हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप सभी लोग ईपीएफओ के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईपीएफओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 16 ऑफ दिसंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग इम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सभी लोग ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, इन्होंने 16 दिसंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। और एडवोकेट्स का इम्पैनलमेंट का जो पीरियड होगा वो इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इम्पैनलमेंट ईपीएफओ के साथ एज एन एडवोकेट के तौर पे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2028 तक होगा, यानी कि आप ईपीएफओ के इम्पैनल्ड एडवोकेट अगले 3 साल तक रहने वाले हैं। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आप ईपीएफओ के एज एन इम्पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे कहां कहां आप लोगों की अपनी रिप्रेजेंटेशन यानी अपनी अपीयरेंस देनी होगी। आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंच में जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और बिलासपुर में अपनी अपीयरेंस देनी पड़ सकती है, और आपको एज एन इम्पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट जबलपुर में भी अपनी अपीयरेंस देनी पड़ सकती है। आपको एज एन इम्पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट जबलपुर में अपनी अपीयरेंस देनी पड़ सकती है। एनसीएलटी इंदौर में देनी पड़ सकती है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कि आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है, वहां पर आपको आपको अपनी अपीयरेंस देनी पड़ सकती है, यानी कि आपको लगभग अलग अलग कोर्ट्स में अपनी अपीयरेंसेस देनी पड़ सकती है। तो आपके लिए अपने आप में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अपने इस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है, यानी कि कोई भी एज की कैटेगरी का एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। ईपीएफओ ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में आपको कैटेगोरिकली कोई भी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई है। इन्होंने आपको सिर्फ बोला है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और आप रजिस्टर्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तो आप कैंडिडेट इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ईपीएफओ शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट को ईपीएफओ शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जिसमें इन्होंने बताया कि आप कैंडिडेट का कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप ईपीएफओ में एज अ पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे काम कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे अनेक्स्चर बी जो कि ईपीएफओ ने रिलीज करा है वो आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। आपको उसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको एनेक्स्चर बी में मांगी गई पूरी इंफॉर्मेशन अपने हाथों से फिलअप करनी है। इनकेस उस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर ट्विटर पे, या फिर आप लोग यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को अपनी क्वेरी लिख के पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। जैसे ही आप अपने फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको अपने एलएलबी डिग्री की फोटोकॉपी, उसके बाद आपके पास अगर आपने मास्टर्स करी है तो उसके डिग्री की फोटोकॉपी, और आपके पास जितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अगर आपके नाम पे जो कोई भी जजमेंट्स आई है उन जजमेंट्स की फोटोकॉपी, आपको ये सारी चीजें, और अगर साथ ही साथ आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप अपने एनेक्स्चर बी के फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और इस फॉर्म और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनको आप एक एनवलप में डालेंगे, और इस एनवलप को पोस्ट कर देंगे द एडिशनल सीपीएफसी कॉमा ईपीएफओ जोनल ऑफिस कॉमा भविष्य निधि भवन कॉमा फोर्थ फ्लोर 59A कॉमा जेल रोड कॉमा एरिया हिल्स कॉमा भोपाल पिन कोड इज 462011 मध्य प्रदेश। इस एड्रेस पे अपने एनवलप को पोस्ट कर देंगे, और मेक श्योर करेंगे कि आपका एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 15th ऑफ जनवरी 2025 शाम के 4 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपको अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, और आपका ये पोस्टल एड्रेस मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो ये पोस्ट की झंझट में नहीं पड़ना चाहता तो आप कैंडिडेट इनको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और एनेक्स्चर भी जो आपने फिलअप करा है उन सब की आप एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, और उस पीडीएफ फाइल को आप अपने जीमेल में नए मेल को कंपोज करके वहां पर अटैच करेंगे, और उसके सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, और आप उस नए कंपोज करे हुए मेल को मेल करेंगे acc.mpcg@epfindia.government.in पर, और मेक श्योर करेंगे कि आप ये मेल बिफोर 15th ऑफ जनवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले इनकी ईमेल आईडी पे कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें ईपीएफओ ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि आप कैंडिडेट को हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।